दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल 02 पार्ट सी। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस किए थे। एक तो अपन ने ड्यू टू डिस्क किया था, एक अपन ने ड्यू टू आर्क किया था, एक अपन ने ड्यू टू थिन शीट किया था, और एक अपन ने लास्ट में किया था शायद हेमिस्फेरिकल, होलो हेमिस्फेरिकल कप। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, सबसे एसेंशियल बात है। और सेकंड ये है कि कैसे किए गए हैं ये डेरिवेशंस, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है सर। नाउ आई विल टेक केस 8। ठीक है सर। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक कंडक्टिंग शीट, है ना। जो ही हमने कहा कि शीट है तो शीट लार्ज ही होगी, लिख लीजिए लार्ज शीट, है ना। मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ तो क्रॉस सेक्शन ऐसा है। अच्छा, ये कंडक्टिंग है, इधर भी कितनी है सर, इन्फिनिटी है, इधर भी कितनी है सर, इन्फिनिटी भी है, यूँ भी इन्फिनिटी है और अंदर भी इन्फिनिटी है। अगर ये कंडक्टिंग है और मैंने इसको चार्ज दिया है तो सारा चार्ज कहाँ आएगा सर, सरफेस पे। हम ये बात कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में। अगर कंडक्टिंग बॉडीज़ को आप क्या दे रहे हो सर, चार्ज दे रहे हो, तो सारा चार्ज कहाँ आएगा सर, सरफेस पे। यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, दैट इज़ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कितनी है, सिग्मा, दैट इज़ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो 2D में है। आप इसी पिक्चर को अगर बनाना चाहें 3D में तो ये शीट है, ठीक है सर। ये इसकी कुछ थिकनेस है, इधर से भी क्या है, इन्फिनिटी, इधर से भी क्या है, इन्फिनिटी, इधर से भी क्या है, इन्फिनिटी, और इधर से भी क्या है, इन्फिनिटी। और सरफेस पे चार्ज है, अंदर चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि जो बॉडी है वो कैसी है सर, कंडक्टिंग, है ना। सेम यहाँ पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। अंदर चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि बॉडी क्या है सर, कंडक्टिंग है। अब मैं 3 पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया। ये मैंने कहा कि ये ए है, ये मैंने कहा कि ये बी है, और ये मैंने कहा कि ये सी है। तो ए, बी और सी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, सी पे ड्यू टू दिस शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ड्यू टू दिस शीट ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इससे कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे कितना हो गया सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम हियर, यहाँ पर भी कितना होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा और कितना आएगा वैल्यू, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो ई बी इज इक्वल्स टू ई सी कितना आएगा सर आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक रह गया बीच का, देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, अवे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इसको कैंसिल कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट ए पे, दैट इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट ए पे, 0। तो अगर कंडक्टिंग शीट है, लार्ज कंडक्टिंग शीट है, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, 0 होता है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है सर, ये अपना एक छोटा सा पॉइंट था जो अपन ने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, हम लेके आए हैं केस नंबर 9। हम इस बार निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है सर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। नाउ स्फीयर के बारे में आप दो बात कह सकते हैं कि जो स्फीयर है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंडक्टिंग और एक क्या होता है सर, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा चार्ज कहाँ होगा सर, सरफेस पे होगा, और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ होगा, उसका जो है वो उसके पूरे वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली क्या होगा सर, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं दो केस लूँगा, एक केस ले रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट, कंडक्टिंग स्फीयर
स्फेयर के साथ सर आपका कंडक्टिंग है। ठीक है सर, अगर कंडक्टिंग स्फेयर है तो सारा चार्ज जो होता है वो कहाँ होता है सर? सरफेस पे होता है, अंदर कुछ नहीं रहता। ये स्फेयर है, रेडियस इसकी कितनी है सर? कैपिटल आर है। जितना भी चार्ज दिया है सारा का सारा कहाँ चला गया है सर? सरफेस पे। कितना है? प्लस क्यू चार्ज दिया। अब मैं 3 पॉइंट लूँगा। एक पॉइंट तो लूँगा मैं इनसाइड, एक लूँगा सरफेस, और एक क्या लूँगा सर मैं? आउटसाइड। 3 पॉइंट लूँगा मैं, एक कहाँ लूँगा मैं? इनसाइड, एक कहाँ लूँगा सर मैं ऑन सरफेस, और एक कहाँ लूँगा मैं? आउटसाइड। फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट मैंने कहा कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है सर? आर। ठीक है सर, ये आउटसाइड पॉइंट है, मतलब छोटा आर जो है वो बड़े आर से बड़ा है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हम बताएंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट मॉड्यूल और इन नेक्स्ट 2 और 3 मॉड्यूल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यू निकलती है, यू पॉजिटिव से रेडियली अवे। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये जो आउटसाइड पॉइंट है उसको ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से आ रही है सर? सेंटर से आ रही है। जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रख दिया है सर? सेंटर पे रख दिया है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है सर? रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, कैसे निकलेगी सर? रेडियली आउटवर्ड। जो बाहर प्लस ए पे कोई बंदा रखा हुआ है, ऑब्जर्वर रखा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर? सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है। जैसे कि सारा प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रख दिया हो सर? सेंटर पे। मतलब सारा प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है सर? सेंटर पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे कोई कहे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट पॉइंट ए, तो मैं कहूँगा दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। क्यों? फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बिहेव करती है जैसे कि सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है सर? सेंटर पे। एज इफ फॉर आउटसाइड पॉइंट electric field lines behaves as all lines are originates from center, as if whole charge is shifted at center of sphere as a point charge। ठीक है सर, तो हमने मान लिया कि सारा चार्ज कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है सर? हमने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया है एज ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो, फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस behaves as all lines are originates from center, as if whole charge is shifted at center of sphere as a point charge। तो सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट कर दिया सर? अपन ने सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आई डोंट थिंक कोई डाउट है। ऐसे सरफेस पे, है ना, जैसे यही फिगर है और मुझे सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस पे तो ये पॉइंट हो गया। तो सरफेस के लिए जो स्मॉल आर है वो कितना हो गया सर? कैपिटल आर। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दीजिए, जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दीजिए। फॉर सरफेस पॉइंट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ई सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू जो होती है ये मैक्सिमम होती है। ठीक है सर। फॉर इनसाइड
point छोटा r is less than capital R. It is something like this कि ये है सिचुएशन, ठीक है। सारा चार्ज कहाँ है सर? सरफेस पे। सारा चार्ज कहाँ है सर? सरफेस पे, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो P ले लूँ। ये कितना है सर? छोटा r। ये कितना है सर? कैपिटल R। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे चार्ज कितना है? 0, मतलब Q इनक्लोज कितना है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा सर? 0। तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा सर? 0। तो हमने 3 पॉइंट निकाले। एक तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर होता है, और आउटसाइड KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर होता है। अगर आप ध्यान से देखें और ग्राफ खींचने की कोशिश करें, क्या कोशिश करें सर? ग्राफ खींचने की। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है ये। इधर क्या बनाएंगे आप? E, और इधर क्या बनाएंगे आप? R, ठीक है सर। ये क्या है सर? R इक्वल्स टू R, मतलब सरफेस पे पहुंच गए। R इज ग्रेटर देन R, मतलब सर जो है वो स्फीयर से बाहर है। R इज लेस देन R, मतलब अंदर हैं अपन, स्फीयर के अंदर हैं। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है सर आपका? मैक्सिमम। और आउटसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, है ना। अपन ने फॉर्मूले में डिराइव किया है। तो ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ग्राफ फॉर JEE मेन और नीट, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये आपका था पहला केस A, दैट इज जो स्फीयर है वो आपका कैसा हो सर? कंडक्टिंग हो। जो स्फीयर हो वो आपका कैसा हो सर? कंडक्टिंग हो। आप देख लीजिए, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। सरफेस पे ई सरफेस कितना होगा? KQ बाई R स्क्वायर। आउटसाइड ई आउट कितना होगा सर? KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये तीन आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास से कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं केस B। इसमें आपका जो स्फीयर है वो हमने नॉन कंडक्टिंग कर दिया है। केस B, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जो स्फीयर है वो आपने नॉन कंडक्टिंग कर दिया, ठीक है। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो जितना भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल ऑफ इट्स वॉल्यूम, ओवर ऑल ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। चार्ज कितना है सर? Q। चार्ज कितना है सर? Q। या आप चाहो तो एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हो, रो। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो कूलम पर मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगेन मैं 3 पॉइंट्स पे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो मैं आउटसाइड पॉइंट पे निकालूंगा, एक सरफेस पे निकालूंगा, एक इनसाइड पॉइंट पे निकालूंगा। 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस और इनसाइड पॉइंट। सबसे पहले फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट R is greater than R, ठीक है। लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। यहाँ पे पॉइंट A है, ये कितना है सर आपका? R, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूँ निकलेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है जैसे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर? सेंटर से। ऐसे कि जैसे कि सारा चार्ज कहाँ पे रख दिया है सर? सेंटर पे, एज ए पॉइंट चार्ज। वही कंसेप्ट जो पिछली बार लगाया था। तो E आउट कितना हो गया सर आपका? KQ बाई R स्क्वायर, दैट्स ऑल। सो सारा चार्ज Q कहाँ रख दिया है सर? सरफेस पे, सॉरी सेंटर पे रख दिया है एज ए पॉइंट चार्ज। तो E out is inversely proportional to what? R square. For surface,
सरफेस के लिए भी देख लेते हैं अपन, छोटा r इक्वल्स टू r, तो ई सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होती है सर, मैक्सिमम। सारी कहानी कहाँ पे अटक गई है सर, सारी कहानी अपनी अटक गई है किस पे, इनसाइड पे, ठीक है। पिछली बार जब अपने कंडक्टिंग लिया था तो इनसाइड जो था वो जो है वो चार्ज जो है वो इनक्लोज नहीं करा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इनसाइड में अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो एक चार्ज इनक्लोज करेगा, ठीक है। देखते हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, ये आपका स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे वॉल्यूम पे क्या होगा सर, चार्ज होगा, ठीक है। रेडियस कितनी है सर आपकी r, और यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, ये डिस्टेंस कितनी है सर r। मैंने एक कितना चार्ज एक स्फीयर बनाया, कितना चार्ज इसने इनक्लोज किया वो देखना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट, अब मान लेते हैं कि इसमें जो चार्ज है वो कितना है सर, q डैश, इस स्फीयर में चार्ज कितना है सर, q डैश, ठीक है। अब ये जो q डैश इस स्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है सर, स्मॉल r, पॉइंट P कैसा है सर, आउटसाइड पॉइंट है, तो इस q डैश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा सर, रेडियली आउटवर्ड। तो ऐसा लगेगा कि सारा चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो गया है सर, सरफेस सेंटर पे शिफ्ट हो गया है एज ए पॉइंट चार्ज। तो E इनसाइड आपका आ जाएगा k q डैश अपॉन r स्क्वायर। मैंने क्या मान लिया, ये छोटे r रेडियस का एक स्फीयर मान लिया। ये जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, सरफेस पॉइंट होगा। सरफेस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है सर, सेंटर से ओरिजिनेट हुई है। जैसे कि सारा चार्ज जो कि इस r रेडियस के ऊपर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया हो सर, सेंटर पे शिफ्ट हो गया हो एज ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया, के क्यू डैश बाई r स्क्वायर। अब ये क्यू डैश निकालना है, तो पूरे वॉल्यूम पे चार्ज कितना था, 4/3 पाई r क्यूब पे चार्ज हुआ, क्यू 1 पे कितना होगा, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये कितना आ गया सर, q डैश 4/3 4/3 4/3 पाई, तो q डैश कितना आ गया सर, q r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब ये रख दो यहाँ, k की वैल्यू k ही रहने दो, q डैश q r क्यूब अपॉन r क्यूब अपॉन r स्क्वायर कट गया। सो E इनसाइड तुम्हारे पास आ गया के क्यू आर अपॉन r क्यूब। सो E inside is directly proportional to R. E inside is directly proportional to R. ठीक है, याद रखना है, ये 3 स्टार लगा दिए मैंने। आप चाहें तो आप इसको रो की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जैसे E inside आपके पास क्या आया, के क्यू आर अपॉन रो क्यूब, ठीक है। रो क्या होता है सर, आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, रो होता है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। Q की वैल्यू है रख लो, E इनसाइड K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू छोटा r अपॉन आई थिंक इट्स r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, कितना आ गया सर, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रो एंड इन टर्म्स ऑफ क्यू। इन टर्म्स ऑफ रो भी आपको याद होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ क्यू भी आपको याद होना चाहिए। अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ खींचना तो बड़ा आसान है। इनसाइड तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो r के, बाहर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो r स्क्वायर के। ये E है, ये क्या है सर आपका r है, ये r इक्वल्स टू r हो जाएगा, ये r ग्रेटर देन r, ये r लेस देन r।
जब आप अंदर हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके सर? ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे ई आपका मैक्सिमम हो गया सरफेस पे, और उसके बाद आप जो है वो एस से डिक्रीज करोगे। ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देयर इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर जेई मैन एंड नीट। आपको ये ग्राफ ध्यान रखना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है सर, फाइन। दिस इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग। अब हमारे इलेक्ट्रोस्टेट में लॉन्ग का मतलब है इन्फिनाइटली लॉन्ग। सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? वो यूनिफॉर्म है। अब अगेन जैसा अपन ने स्क्वायर में किया था वैसा ही अपन यहाँ करने वाले हैं। जो सिलेंडर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ होगा सर? सरफेस पे। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? पूरे वॉल्यूम पे। दैट इज केस ए। कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है सर। तो ये एक कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसकी जो लेंथ है वो लार्ज है या बहुत लॉन्ग है, या आप ये मान सकते हो इन्फिनाइट है। तो जो भी चार्ज मैं दूंगा तो सारा चार्ज कहाँ होगा सर? सरफेस पे। सारा चार्ज कहाँ होगा सर? सरफेस पे। और सरफेस पे क्या होता है? सरफेस एरिया। हाँ जी। तो इसका जो सिग्मा है वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अंदर चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहाँ है सर? सरफेस पे। ये पॉजिटिव, ये फेलियर। अगेन अपन 3 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड, एक सरफेस पे और एक इनसाइड, है ना। आउटसाइड पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, सरफेस पे निकालना पड़ेगा और इनसाइड पे निकालना पड़ेगा। रेडियस इसकी मैं मान लूँ कितनी है सर? कैपिटल आर। फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब आर से बड़ा है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ है ए, और ये डिस्टेंस कितनी है सर? स्मॉल आर। फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है या ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती है कि सारा चार्ज जो है वो कहाँ रखा है सर? एक्सिस पे रखा है। सारा चार्ज कहाँ रखा है सर? एक्सिस पे रखा है और एज ए लाइन चार्ज रखा है। सारा चार्ज कहाँ रखा है सर? एक्सिस पे रखा है और एज ए लाइन चार्ज रखा है। जैसे स्क्वायर में रखा था ना अपन ने कि सारा चार्ज कहाँ है सर? सेंटर पे है और एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ सेंटर तो हो नहीं सकता, तो सारा चार्ज कहाँ है सर? जो है वो एक्सिस पे है और एज ए लाइन चार्ज है, ठीक है। सो ई आउट ये कितना हो जाएगा? ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, तो ये इनफाइनाइट वायर बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 2k लैम्डा बाई आर। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चार्ज अपने को दे रखा है सिग्मा में और आप आंसर दे रहे हैं किसमें? लैम्डा में। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कर लेते हैं। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ज़रा ध्यान से देखें, ये वाला मान लीजिए कि ये आपका क्या है सर? कंडक्टिंग सिलेंडर है। इसकी लेंथ कितनी बोलूँ मैं? एक छोटी सी लेंथ ले लूँ और रेडियस कितनी है इसकी? आर है ही, और चार्ज कितना है इसके ऊपर? प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है। चार्ज कितना मान लो? प्लस क्यू। तो लेंथ कितनी हो गई, या वट एवर, ये लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर। ये लेंथ कितनी हो गई? एल। तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर एल। और क्यू बाई एल ये क्या होता है? लेमडा। तो सिग्मा इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर। तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ये रिलेशन आ गया आपका लेमडा और सिग्मा में। आई थिंक क्लियर है। मैंने इसका एक सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है सर? एल। अब रेडियस कितनी है? आर। तो लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर, और ये लेंथ कितनी है? एल। तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर एल, है ना। और क्यू बाई एल क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है सर? लेमडा। तो लेमडा बाई 2 पाई आर इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है। अब जहाँ लेमडा है वहाँ ये रखते हैं, जहाँ लेमडा है वहाँ अपन ये रखते हैं। तो 2
के की वैल्यू 1/4πε0, लेमडा की वैल्यू सिग्मा 2πr अपॉन छोटा r। पाई से पाई चला गया, 2 से 2 2, ठीक है। तो सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन r, ये ई आउट आया, ठीक है। 3 स्टार लगा दिए। किस लिए लगाते हैं 3 स्टार, याद रखना पड़ेगा। फॉर सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट का तो बड़ा आसान है। जहाँ अच्छा एक चीज़ और देखना, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फॉर सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सरफेस पॉइंट के लिए हम करेंगे कि जहाँ छोटा आर है वहाँ बड़ा आर रख दो। तो ई सरफेस आपका हो गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया ई सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन 3 स्टार लगा दिया, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है सर, है ना। माफ़ी चाहेंगे लेकिन कोई चॉइस नहीं है तो नहीं है। ये तो आ गया आपका आउटसाइड आ गया, एक आपका सरफेस पे आ गया, एक इनसाइड 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 फॉर इनसाइड पॉइंट। अगेन इनसाइड पॉइंट के लिए मुझे लगता है कि बड़ा आसान सा है ये, क्योंकि अंदर चार्ज तो है नहीं। अगर अंदर चार्ज है ही नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, 0 होगा, जैसा कि अपन ने स्फेयर में किया था, कंडक्टिंग स्फेयर में। जैसे ये है, ये एक्सिस है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। सारा चार्ज कहाँ है सर, सरफेस पे। यहाँ पे निकालना है पॉइंट पी, और ये कितना है सर, स्मॉल आर, और अंदर चार्ज है ही नहीं भाई। क्यू इनक्लोज कितना है, 0, तो ई इनसाइड कितना होगा सर, 0, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ खींचूं, इस तरफ क्या खींचना है सर, ई होता है, इस तरफ क्या होता है सर, आर। आर इक्वल्स टू आर का मतलब क्या है, सरफेस पे आ गए। आर ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है सर, हम बाहर की तरफ है। आर लेस देन कैपिटल आर मतलब हम अंदर है, पर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर अचानक से सरफेस पे क्या हो गया सर, मैक्सिमम, ई मैक्स। उसके बाद क्या होगा, आउटर साइड में बाहर की तरफ, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपका ग्राफ आया। बिल्कुल सिमिलर सा ग्राफ जो था वो कंडक्टिंग स्फीयर का था, वो भी अपन ने देखा था, ठीक है सर। तो ये तो अपन ने केस ए किया है, जब जो सिलेंडर था वो क्या था सर, आपका कंडक्टिंग था। केस बी में जो सिलेंडर हम लेंगे वो कैसा होगा सर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होगा, केस बी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जो सिलेंडर है वो नॉन कंडक्टिंग है सर। अगर नॉन कंडक्टिंग है मतलब सारा का सारा जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है सर। 2D पिक्चर है, बहुत लॉन्ग है मतलब इन्फिनाइटली लार्ज है या इन्फिनाइटली लॉन्ग है। पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर, रो। चार्ज डेंसिटी रो, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अगेन 3 पॉइंट लेंगे, एक तो आउटसाइड होगा, एक सरफेस होगा, एक इनसाइड होगा। अब इनसाइड चार्ज है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। दिस इज एक्सिस से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, जो आउटर है, इस पॉइंट को ए बोल दूं। अब जरा ध्यान से देखिए वही कंसेप्ट। फॉर आउटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पड़ा है सर, एक्सिस पे पड़ा है एज ए लाइन चार्ज। मतलब सारा चार्ज आप कहाँ शिफ्ट कर दीजिए सर, एक्सिस पे शिफ्ट कर दीजिए एज ए लाइन चार्ज। मतलब एक्सिस पे क्या पड़ा है सर, एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर पड़ा है। तो ई आउट क्या होगा तुम्हारे पास, 2k लैम्डा बाई आर। सेम सिचुएशन, आपकी जो वैल्यू आई है वो लैम्डा में आई है, और आपको दे क्या रखा है सर, रो दे रखा है। तो अगेन अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा क्या ले लिया सर, इसी का एक छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी ले ली अपन ने, L,
और रेडियस कितनी है सर इसकी r। अब इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे क्या है सर, चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना मान लूँ मैं, q। तो रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब q अपॉन l क्या है, लैम्डा। तो रो इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो लैम्डा कितना हो गया सर, रो पाई आर स्क्वायर, है ना। बस यहाँ रख दीजिए सर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। एक पाई से एक पाई गया, एक दो से एक दो गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आ गया सर, ई आउट। 3 स्टार लगा दिए, इसका मतलब समझे दया, याद रखना पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ और भी कह सकते हैं अपन, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। सेकंड हमें सरफेस पॉइंट पे निकालना है। तो सरफेस पॉइंट पे निकालने के लिए बड़ा आसान है, जहाँ छोटा आर है वहाँ बड़ा आर कर देंगे। क्यों, अरे छोटा आर इक्वल्स टू क्या होता है सर, बड़ा आर फॉर सरफेस पॉइंट। फॉर सरफेस पॉइंट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ई सरफेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, ऊपर क्या है आर स्क्वायर, नीचे क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ कैपिटल आर था वहाँ, सॉरी जहाँ स्मॉल आर था वहाँ क्या आ गया सर, कैपिटल आर। ये से ये गया, ई सरफेस, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये कितनी है सर आपकी, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज मैक्सिमम। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया सर, 3 स्टार लगा दिए। इसका मतलब समझे दया, याद करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये हो गया। अब छोटी सी बात, फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट के लिए। अगेन ये देखिए, सेम सिलेंडर है, सेम एक्सिस है, सेम एक्सिस है। आपको ध्यान है अपने इनसाइड पॉइंट के लिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कैसे किया था, हमने एक गोला सा बना दिया था, फिर अपन ने उसके ऊपर उसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज था वो निकाला था, याद है। ऐसा ही हम यहाँ करने वाले हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है पॉइंट ए, और ये डिस्टेंस कितनी है सर, स्मॉल आर, ये कितनी है सर, कैपिटल आर, ठीक है सर। तो हम क्या करने वाले हैं, एक सिलेंडर खींच लेते हैं। हमने एक सिलेंडर खींच लिया, इसकी लेंथ मैंने एल मान ली, जस्ट इमेजिन किया है ना। इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड जो है सो है। नाउ इसके लिए ये जो है वो सरफेस पॉइंट है, और सरफेस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है सर, एक्सिस पे एज ए लाइन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू इनसाइड, ये आएगा 2k लैम्डा डैश बाई छोटा आर। सारी जो चीज़ है वो कहाँ अटक गई सर, लैम्डा डैश पे। नाउ हम जानते हैं कि रो क्या होता है, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा सर, ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ कितनी है एल, चार्ज अपॉन लेंथ, ये कितना हो गया सर, इसको चार्ज क्यू डैश बोल देना, ये वाला चार्ज चाहिए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा लैम्डा डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ रख दो, 2k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इनसाइड। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। जितने भी रिजल्ट है सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। E इनसाइड, एक चीज़ और देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है सर। अब अपन क्या करने वाले हैं सर, अब अपन करने वाले हैं ग्राफ खींचने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा सर, इधर क्या है सर, E है,
इधर क्या है, आर है, इधर क्या है, ई है, इधर क्या है, आर है। ये आर इक्वल्स टू आर है मतलब सरफेस पे है, ये आर इज ग्रेटर देन आर है मतलब बाहर चले आए, ये आर इज लेस देन आर है मतलब अंदर है। मैक्सिमम कब होता है सर, सरफेस पे, सरफेस इज हियर, ओके। अंदर तक हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे हम क्या हो गए सर, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या है सर, अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा ग्राफ कहीं देखा क्या, ऐसा कैसा ग्राफ था नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, ऐसा कैसा ग्राफ था किसके लिए सर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए। ठीक है सर, तो अभी हमने क्या किया है सर, सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग तीनों पॉइंट पे निकाला है, आउटसाइड, इनसाइड एंड एट सरफेस। अभी हम एक पॉइंट और करने वाले हैं, एक केस और करने वाले हैं, फिर हम आगे चलेंगे। केस नंबर 11, केस नंबर 11 क्या कहता है, केस नंबर 11, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a large thick non-conducting sheet, अब हमने पिछली बार भी करी थी, आई थिंक 7वां या 8वां केस होगा, उसमें शीट थी, वो भी लार्ज थी, वो भी थिक थी, पर वो जो थी वो क्या थी सर, कंडक्टिंग थी। यहाँ पे मैं क्या लेके आया हूँ सर, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है सर, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सारा चार्ज कहाँ है सर, पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये मिड में एक्सिस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। दो लूँगा मैं, एक तो आउटसाइड पॉइंट और एक क्या लूँगा मैं, इनसाइड पॉइंट। फॉर आउटसाइड पॉइंट ये पॉइंट पी है, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है सर, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी निकलेगी, ऐसी ही निकलेगी भाई। जो बाहर जो बंदा बैठा है उसको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है, एक्सिस से, एक्सिस से। तो इसको लगता है कि जैसे कि एक शीट रखी हुई है, इन्फिनाइट शीट रखी हुई है, ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग और लार्ज थिन शीट रखी हुई है, कहाँ, मिड पॉइंट पे। कहाँ पे रखी हुई है सर, मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे अपन ने स्फेयर में किया, जैसे अपन ने सिलेंडर में किया, वैसे ही अपन यहाँ कर रहे हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा जैसे कि सारा चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो गया हो सर, मिड प्लेन में। वहाँ पे एक शीट रखी हुई है, थिन शीट, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई आउट, वो होता है सिग्मा अपॉन 2ε0। पर ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपको जो दे रखा है वो तो रो में दे रखा है, और आप आंसर दे रहे हैं किस में, सिग्मा में, ये तो चलेगा नहीं, लेकिन चला लेंगे। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हमने कहा कि इसकी जो विड्थ है वो डी है, ठीक है, और शीट का एक छोटा सा एरिया, अपन इस एरिया जिसका एरिया ए है उसकी बात कर लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लिया अपन ने ए, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डी, सिंपल सी बात है, एरिया इंटू डी। जैसे कि ये है, शीट है, यूँ है, तो छोटा सा एरिया अपन ने यूँ कंसिडर कर लिया कि भैया ये ए है, ये कितना है, डी है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डी। अब Q अपॉन ए, ये तो क्या होता है, सिग्मा बाई डी, तो सिग्मा हो गया तुम्हारा रो डी, तो ई आउट तुम्हारे पास हो गया रो डी अपॉन 2ε0। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिए हैं सर, 3 स्टार लगा दिए हैं भाई, याद रख लेना यार, है ना। ये तो अपन ने आउटसाइड पॉइंट लिया, है ना। अब हम बात करेंगे किसके सर, इनसाइड पॉइंट की। फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड में चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कंडक्टिंग में जीरो हो गया था, दिस इज नॉन कंडक्टिंग दोस्त। क्या है सर, नॉन कंडक्टिंग। तो जरा देखिए, ये आपका
नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, ये चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है सर आपको, रो दे रखी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी विड्थ दे रखी है डी, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, यहाँ पे चाहिए। तो अपन कैसे करते आए थे, तो अपन एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, ठीक है सर, और वैसे की वैसे सिमेट्रिकली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें। तो ये एक नई शीट हो गई जिसकी विड्थ कितनी है सर 2x, जिसकी विड्थ कितनी है सर 2x, हाँ है ना। ये एक नई शीट हो गई जिसकी विड्थ कितनी है सर 2x, और ए इसका क्या है सर सरफेस पॉइंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सर रो, विड्थ कितनी रो डी, डी का जी क्या आ जाएगा सर 2x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया इनसाइड रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज 3 स्टार लगा दिए सर, याद करना पड़ेगा। तो अपने जो यूनिफॉर्म चार्जेस की जो ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जो केसेस थे वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। वी विल कंटिन्यू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है सर, थैंक यू।